हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म फंड्स का हब माना जाता है, जहां पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं फॉर रेजिंग एंड लेंडिंग द मनी। लेकिन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो? वेल, दे इंक्लूड कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रेपो एग्रीमेंट, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स और इवन एडीआरस और जीडीआरस। इन सब को हम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे कमर्शियल बिल के बारे में। कमर्शियल बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और इसे साइन करता है ड्रॉअर यानी सेलर। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, जब सेलर अपने गुड्स क्रेडिट पर बेचता है तो वो एक बिल बन जाता है जिसे बायर एक्सेप्ट कर लेता है। जब बायर इसे एक्सेप्ट कर लेता है तब ये एक ट्रेड बिल बन जाता है जो मार्केटेबल होता है। और अगर इसी ट्रेड बिल को एक कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर ले तो इसे हम कहते हैं कमर्शियल बिल। इसका मेन पर्पस होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना, क्रेडिट सेल को फंड करना। इसलिए इसे शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल और सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। अब इस डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में देखो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज सेलर हु इज नोन एज ड्रॉअर जो गुड्स बेचता है। सेकंड इज बायर हु इज नोन एज ड्रॉई जो गुड्स खरीदता है और पेमेंट बाद में करेगा। थर्ड इज बैंक जो बिल को एक्सेप्ट करके उसे कमर्शियल बिल बना देता है। अब इसका प्रोसेस क्या है? स्टेप 1 में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो सेलर हु इज नोन एज ड्रॉअर गुड्स क्रेडिट पर बेचता है किसको? बायर को। ठीक है, जो सेलर है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है विच इज रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, जो बायर ड्रॉई है बिल को एक्सेप्ट करता है। इस स्टेज पर ये ट्रेड बिल बन जाता है और अगर बैंक एक्सेप्ट कर ले इसको, ये कमर्शियल बिल बन जाता है। ठीक है, सेलर इस बिल को नेगोशिएट करके तुरंत पैसा ले सकता है, तो ये है कमर्शियल बिल। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा ट्रेजरी बिल विच इज नोन एज टी बिल। ये ट्रेजरी बिल क्या होता है? चलो देखते हैं इसका मीनिंग। टी बिल एक शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज नोन एज आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करता है। इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये इंटरेस्ट पे नहीं करते बल्कि डिस्काउंट पर इशू होते हैं और मेचोरिटी पर पार वैल्यू पर रिडीम किए जाते हैं। टी बिल प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं और इनका रिस्क नेग्लिजिबल होता है क्योंकि ये आरबीआई के फुल बैकिंग के साथ आते हैं। इनकी मेचोरिटी पीरियड यूजली 14 डेज या फिर 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज तक होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर एक टी बिल का फेस वैल्यू 100 रुपीज है और वो 95 रुपीज पर इशू होता है तो मेचोरिटी पर इन्वेस्टर को 100 रुपीज मिलते हैं, यानी 5 रुपीज का डिफरेंस इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है। और इसी वजह से टी बिल सेफ और पॉपुलर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा कमर्शियल पेपर। ये एक शॉर्ट टर्म, अनसिक्योर्ड और नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट होते हैं जो लार्ज और क्रेडिट वर्थी कंपनीज इशू करती है अपने शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए। कमर्शियल पेपर की मेचोरिटी पीरियड नियर अबाउट 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक की होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनीज इसे मार्केट के इंटरेस्ट रेट से कम रेट पर इशू कर सकती है, इसीलिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी। कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो रीपेबल ऑन डिमांड होता है। इसका मेचोरिटी पीरियड सिर्फ 1 डे से लेकर 15 डेज तक का होता है और इसका मेन यूज होता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन में, जहां बैंक्स अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को फुलफिल करते हैं। इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसे हम कॉल रेट कहते हैं। ये कॉल रेट हाईली वोलेटाइल होता है जो दिन प्रतिदिन और कभी कभी घंटों के अंदर भी चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो ये था कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये एक अनसिक्योर, नेगोशिएबल और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेरियर फॉर्म में इशू किया जाता है। इसे मेनली कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं अगेंस्ट डिपॉजिट जो कंपनीज और इंस्टीट्यूशन के पास होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का टाइम पीरियड जनरली 91 डे से लेकर 1 ईयर तक का होता है। ये एक सेफ और कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब बात करते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसे हम शॉर्ट में रेपो भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म बोरिंग एग्रीमेंट होता है जिसमें सिक्योरिटीज को बेच दिया जाता है एक एग्रीमेंट के साथ कि उन्हें बाद में दोबारा रीपर्चेज किया जाएगा, जनरली ओवरनाइट। रेपो ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट होता है वो सेल प्राइस और रीपर्चेज प्राइस के बीच के डिफरेंस से निकलता है। इस वजह से रेपो को मनी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट और फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज इंटर बैंक लेंडिंग। ये लोन्स होते हैं जो एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म नीड के लिए देता है, ऑफन ओवरनाइट। इनका मेन पर्पस होता है लिक्विडिटी मेंटेन करना और रिजर्व रिक्वायरमेंट को पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंक के पास लिक्विडिटी शॉर्टेज है और दूसरे बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड है तो वो ओवरनाइट लोन दे सकता है। इससे दोनों बैंक को फायदा होता है, एक को लिक्विडिटी मिलती है और दूसरे को शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इनकम। एंड द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज एडीआर्स एंड जीडीआर्स। एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये एक टाइप का डिपॉजिटरी रिसिप्ट है जो यूएसए के अंदर इशू किया जाता है। इंडियन कंपनीज जब यूएसए के इन्वेस्टर से फंड रेज करना चाहती है तो वो एडीआर इशू करती है। एडीआर्स को सिर्फ यूएसए के सिटीजन ही बाय कर सकते हैं और ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड और ट्रेड होते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए जीडीआर्स की, यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से फंड रेज करने के लिए अब्रॉड इशू करती है। ठीक है, ये रिसिप्ट फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड और ट्रेड होते हैं और इन्हें कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर बाय या फिर सेल कर सकता है। इन दोनों के थ्रू इंडियन कंपनीज फॉरेन करेंसी में फंड रेज करती हैं और अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ाती हैं। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इन सभी इंस्ट्रूमेंट का मेन पर्पस है शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना और फाइनेंशियल सिस्टम को स्मूथली चलाना। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे ही और इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.